हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे कुछ नेम्स और नंबर्स एक साथ लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको इस वाली टेबल से नंबर्स को निकालना है और इस वाली टेबल से नेम्स को निकालना है। ये क्वेश्चन दिखने में जितना सिंपल है ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए पहले आप फॉर्मूले को देखिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है। यहाँ से हमें राइट साइड से वैल्यू पिक करनी है और यहाँ से हमें लेफ्ट साइड से। मीन्स पहला फॉर्मूला यहाँ पे राइट का रहेगा और दूसरे वाले में लेफ्ट का रहेगा। ठीक है, हमारा ये राइट साइड की वैल्यू निकल गई। अब एक हम फॉर्मूला और लिख लेते हैं लेफ्ट के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है। फर्स्ट, हमारे पास वर्ड है और नंबर है, बट हमें नहीं पता कि वर्ड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और न्यूमेरिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए हमें ऐसा फॉर्मूला लिखना होगा जिसके अंदर हमें सारे वर्ड्स को, जितने भी न्यूमेरिक लेटर हैं उन सबको फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें इस वर्ड में वो सारे नंबर प्रेजेंट करने होंगे, ऐड करने होंगे। जिसके लिए हमने क्या किया, हमने 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर इसमें ऐड कर दिए। अगर आप इसे F9 करेंगे वर्ड को, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये नंबर ऐड हो गए। मीन्स राहुल 1 2 4 3 5 तो हमारे पास दिया हुआ है, उसके बाद हमने 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर इसमें ऐड कर दिए। क्योंकि हमारी जो गिनती है, जो हमारे ये न्यूमेरिक के लेटर हैं वो 0 से 9 है, उसके बाद वो रिपीट होते हैं। 10 के अंदर 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 11 में डबल 1 आएंगे। तो इस तरीके से जो एक्चुअल लेटर्स हैं वो यही हैं। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके अंदर वर्ड ख़त्म होने के बाद न्यूमेरिक का सबसे पहला लेटर कौन सा आ रहा है, या इसमें कौन सा आ रहा है, या इसमें कौन सा आ रहा है। तो हम उन सब की पोजीशन को फाइंड करेंगे 0 से लेके 9 तक। तो उसके लिए हमने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने 0 से 9 डाला और वर्ड के साथ सारे नंबर ऐड कर दिए। क्योंकि अगर एक भी नंबर इसके अंदर मिसिंग रहा तो ये फाइंड का जो फॉर्मूला है ये एरर शो कर देगा और हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। हमें रिजल्ट चाहिए, इसलिए हमें उसे सारे नंबर ऐड करने होंगे। अब देखिए फाइंड करते हैं हम। फाइंड हमें क्या रिटर्न करेगा, अब ये देखते हैं। जब हमने F9 प्रेस किया तो उसने हमें ये नंबर रिटर्न किए। अब ये क्या नंबर है पहले ये समझिए। 0 है। फाइंड क्या करता है, अगर आप कोई भी वर्ड फाइंड करते हैं तो उसके अंदर एक लेटर 2 बार हो, वो पहली पोजीशन ही बताएगा। मीन्स अगर आप डबल एस फाइंड करते हैं तो वो अगर फाइंड करने पे एक पहले नंबर पे आएगा, एक दूसरे नंबर पे आएगा। बट फाइंड की कमांड हमें सिर्फ पहले वाले एस की पोजीशन ही बताएगा, दूसरे वाले की नहीं बताएगा। इसी तरीके से वो 0 की पोजीशन अगर बताए तो कैसे काउंट करेगा। राहुल में 5 लेटर हैं, उसके बाद 1 2 3 यानी 6 7 8 9 10 11, यानी जो 0 है वो 11 पोजीशन पे है। उसी तरीके से जब 1 को फाइंड करेगा तो 1 यहाँ पे 2 बार है, एक 6 पोजीशन पे, एक 12 पोजीशन पे। बट वो रिटर्न क्या करेगा, वो 6 पोजीशन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब हम इसे F9 दोबारा प्रेस करते हैं। देखिए 0 11 पे था और 1 एक 6 पे था, एक 12 पे था, बट उसने 6 वाली पोजीशन रिटर्न की, 12 वाली पोजीशन रिटर्न नहीं की। तो इस तरीके से उसने सारे जितने भी 0 से लेके हमने 9 तक डाले सबकी पोजीशन हमें दे दी है। लेकिन हमारी वर्ड के अंदर सबसे पहले कौन सा आया है, 0 से पहले 1 आया है, क्योंकि 0 तो हमने बाद में पीछे ऐड किया है। तो उसकी अब अगर यहाँ पे जितनी भी पोजीशन आई है, सबसे मिनिमम पोजीशन किसकी होगी, जो यहाँ पे सबसे पहले आया है वर्ड 1। तो अगर हम इसके अंदर से मिनिमम का फॉर्मूला लगाएं तो सबसे हमें रिटर्न क्या होगा, हमें 6 वैल्यू मिलेगी। ठीक है,
उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि जो 1 है वो 6 पोजीशन पे है। अब अगर हम लैन में से 6 को माइनस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ से न्यूमेरिक स्टार्ट हो रहा है। अब इसे हम लैन, इसका पूरा लैन ले लेते हैं, तो ये आएगा 10, और 10 में से हम अगर माइनस करें, अगर 10 में से हम माइनस करेंगे 6 तो आएगा 4, तो यानी 4 इसने रिटर्न किया। अब यहाँ पे एक डिजिट कम हो रहा है क्योंकि 6 में से अगर 10 माइनस होगा तो 4 ही आएगा, जबकि हमें लेटर कितने निकालने हैं, हमें 5 निकालने हैं, तो इसलिए हम अलग से एक वर्ड ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5। अब हम एंटर करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। सेम यही मैं आपको इस पर समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमने इसमें क्या किया, सेम हमने इसमें 0 से लेके 9 तक वर्ड ऐड कर दिए और F9 प्रेस किया तो यहाँ पे ये आ गया। अब 0 की पोजीशन क्या आएगी, सबसे पहले वो 0 को फाइंड करेगा तो वो पोजीशन आएगी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये मे बी 14 या 13 के नियर अबाउट कोई पोजीशन आएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर वो 1 को फाइंड करेगा। इस तरीके से वो फाइंड करते 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 जब वो 8 पे आएगा तो वो इस 8 को फाइंड नहीं करेगा, वो इस 8 को फाइंड करेगा और ये पोजीशन हो जाएगी मिनिमम पोजीशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रेस करके देखते हैं F9, जब वो 8 को फाइंड करेगा तो उसे 6 मिलेगा। ये देखिए, सबसे पहले 0 उसे 13 पे मिला, 1 उसे 14 पे मिला, 2 उसे 15 पे मिला। इस तरीके से करते करते जब वो 8 पे पहुंचा तो 8 उसे सबसे पहले स्टार्टिंग में मिल गया 6 पे, तो उसने 6 पोजीशन रिटर्न कर दी। अब हम मिनिमम का फॉर्मूला इस पे लगाएंगे तो वो हमें रिटर्न में 6 ही वापस करेगा क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 6 है, F9, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से हम लाइन का फॉर्मूला लगाएंगे और इसकी लाइन चेक करेंगे कितनी है, 12, इसमें से हम माइनस करेंगे 6 को तो वो हमें 6 रिटर्न करेगा। बट यहाँ पे वैल्यू 7 है क्योंकि 6 माइनस करने पे एक वैल्यू घट गई, तो जिसके लिए हमने इसमें एडिशनल एक 1 प्लस कर है। इसे प्लस करेंगे और एंटर करेंगे तो ये वैल्यू सेम की सेम आ जाएगी। इसी तरीके से ये सारे फॉर्मूले काम कर रहे हैं। आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, खुद लिखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपको ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला देखते हैं लेफ्ट का। लेफ्ट में हमने लैन को क्यों डिलीट किया, क्योंकि जब यहाँ पे हमने इस वर्ड को ऐड किया और यहाँ पे इसकी पोजीशन पता की, सॉरी ये यहाँ से सिलेक्ट होगा और F9 प्रेस करेंगे तो वो रिटर्न में हमें ये देगा। उसके बाद वो 1 की पोजीशन जब फाइंड करेगा तो 1 की पोजीशन उसे किस पे मिलेगी, 6 नंबर पे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मिनिमम का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो मिनिमम हमें क्या रिटर्न करेगा, सबसे छोटी वैल्यू, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 6, क्योंकि 1 सबसे पहले आ रहा है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि 1 की पोजीशन 6 है, तो हमें वर्ड कितने निकालने हैं, हमें निकालने हैं 5, क्योंकि अगर हम 6 निकालेंगे तो 1 भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम उसमें से माइनस कर देंगे 1, तो रिजल्ट आ जाएगा 5, और जब हम एंटर करेंगे तो हमारा नाम ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसको अगर आपके इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि नेम और नंबर को अलग करो, तो सिर्फ एक यही फॉर्मूला है जिसके बेस पे आप बहुत ही ईजिली तरीके से नेम और नंबर को अलग कर सकते हैं। आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और वीडियो को 1 2 3 बार अगर बार बार इसे देखेंगे तो मे भी जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने पूरा डिटेल में बताया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।